दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर जब जब यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी अपने अपने वेतन भत्तों की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब तक उल्टा यहाँ के विधायकों मंत्रियों के वेतन भत्तों को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको ये सुनकर बड़ी हंसी भी आएगी और हैरानी भी हो सकती है, साथ ही साथ आपको दुख भी लग सकता है कि हमारे प्रदेश के यहाँ के शिक्षक और कर्मचारियों ने जब जब वेतन भत्तों की मुद्दों को लेकर आंदोलन किया है, सरकार ने उल्टा विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों में पिचकारी लगाने का काम किया है। अब आप पूछोगे कि कैसे, तो इसको आपको बताऊं उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि राज्य के आम जनता, भोली भाली जनता के खून पसीने के कमाए गए टैक्स के पैसे से किस प्रकार हमारे जनप्रतिनिधि 56 भोग उठा रहे हैं, उसको सभी छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को पहले समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, खबरों की माने तो प्रदेश के विधायकों को 20,000 रुपये प्रति माह वेतन, 30,000 रुपये प्रति महीने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 300 रुपये में आपका और हमारा जियो का रिचार्ज हो जाता है, लेकिन विधायकों को 5,000 रुपये टेलीफोन भत्ता मिलता है प्रति महीने। इसके अलावा अर्दली भत्ता 15,000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 1,000 रुपये दैनिक भत्ता, यानी कि महीने का 30 दिन का 30,000 रुपये। इसके अलावा 10,000 रुपये प्रति महीने चिकित्सा भत्ता। इसके अलावा विधानसभा सत्र में अलग से दैनिक भत्ता प्रतिदिन मिलता है। इसके अलावा प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये वाहन भत्ता मिलता है प्रति किलोमीटर। इसके अलावा 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है। इसके अलावा रेलवे कूपन, हवाई यात्रा सुविधा अलग से दिया जाता है। इसके अलावा बस पास और आवास सुविधा, इसके अलावा डाक, बैंकिंग संबंधी सभी सुविधाएं इनको मिलती है। इसके अलावा रेलवे टिकट आरक्षण सुविधा और इसके अलावा वाहन, घर खरीदने का ऋण, इसके अलावा दोस्तों चिकित्सा सुविधा और कुटुंब सुविधा भी इनको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, न तो ये नेता टैक्स भरते हैं और ऊपर से करोड़ों अरबों रुपए का दिन दहाड़े घोटाला करते हैं। तो ये तो वो सुविधाएं हैं जो पेपर में छपती हैं, पब्लिक डोमेन में आती हैं। इसके अलावा स्विस बैंकों में कितना काला धन इन नेताओं का जमा होता है उसको तो भगवान ही जाने। दोस्तों, खबरों की माने तो 4 साल के अंदर में प्रदेश के विधायक और मंत्रियों के वेतन भत्तों में 2 बार वृद्धि हो चुकी है। दोस्तों, हरिभूमि की माने तो इस वक्त छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष को 1,95,000, इसके अलावा मुख्यमंत्री को 2,50,000 रुपए और विधायकों को 1,60,000 रुपए वेतन भत्तों के तौर पर मिलता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश के अंदर हजारों लाखों युवा डीएड, बीएड, एमएड, पीजीडीसीए और न जाने और तरह तरह के जो है उच्च शिक्षा करके जो है वो 10,000, 12,000 रुपए में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। और इधर दूसरी तरफ अनपढ़ और गंवार नेताओं को 1.5 लाख रुपए का तो सिर्फ वेतन और भत्ता मिलता है। बाकी सभी कमाई को बताने लगा तो दोस्तों किसी किसी को सुनकर जो है वो चक्कर आ जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, इतना इन लोगों का कमाई है। दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि आज के समय में एक छोटे से छोटे चपरासी बनने के लिए आदमी को कम से कम 12वीं पास करना बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे स्वीपर चपरासी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी योग्यता की जरूरत नहीं है। बस आपको आम जनता को टनाटन दिन दहाड़े झूठ बोलने की आपके अंदर कूट कूट कर कला होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि किस प्रकार प्रदेश के अंदर शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपने वेतन भत्तों की मांग के लिए संघर्ष किया है, आंदोलन किया है और उल्टा इन महान नेताओं का वेतन भत्ता में सरकार ने वृद्धि किया है, उसे भी आप थोड़ा समझ लीजिए। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने अपने वेतन विसंगति को दूर करने के मुद्दे को लेकर 2022 में 18 दिनों का एक लंबा आंदोलन किया था। उसी समय भूपेश सरकार ने बजट सत्र में अपने विधायक और मंत्रियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने का काम किया है। इसके बाद अभी 2023 में भी सहायक शिक्षक अपनी वेतन विसंगति को दूर करने के मुद्दे को लेकर बीते 6 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। और इस बार भी सरकार ने परसों 17 मार्च के कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्यों यानी कि विधायकों के वेतन भत्तों और पेंशन संशोधन विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। यानी कि पुराने विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों और पेंशन में वृद्धि करने का फिर से निर्णय लिया गया है। दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों को जो बेचारे आधा से ज़्यादा उम्र पढ़ाई लिखाई में और फिर बची हुई बाकी की जिंदगी नौकरी में यानी कि राष्ट्र की सेवा में अपने घर परिवार से दूर रहकर अपने जीवन को खपा रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उनको एक पेंशन भी नसीब नहीं है। और इन विधायकों और मंत्रियों जिनकी योग्यता का कोई अता पता नहीं है, जो सिर्फ 5 साल के लिए सेवा देते हुए उनके लिए दुनिया भर का वेतन भत्ता और पेंशन और दलाली मिलता है इनको। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो ये प्रदेश के गरीब जनता के गाल में तगड़ा तमाचा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के विकास में हर नागरिक
जो 1 रुपए का भी सामान बाजार से खरीद रहा है वो भी कम से कम 5 पैसे का टैक्स भर रहा है और वो पैसा इन नेताओं के 56 भोग में चला जा रहा है। दोस्तों, इस विषय में बोलूंगा तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अंत में आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि अगर राजनीति एक समाज सेवा है तो इन विधायकों को वेतन और पेंशन और भत्ता क्यों, और अगर नौकरी है तो योग्यता और परीक्षा क्यों नहीं है? क्या इन विधायकों के बार बार के पेंशन को बंद करके केवल एक बार के लिए पेंशन का प्रावधान करना चाहिए? क्या ऐसे करने से राज्य के सरकार के खजाने की फिजूल खर्ची में कमी नहीं होगी? इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।